अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। मेरा नाम महविश है। ये कहानी इस वक्त की है जब मेरी उम्र 20 साल की थी और मेरे अब्बू एक वकील के तौर पर अपने पूरे ख़ानदान में अच्छे माने जाते थे। मेरी उम्र काफ़ी छोटी थी, जबकि जो भी कोई मुझे देखता था तो यही कहता था कि कुदरत ने मुझे बहुत हुस्न से नवाजा है, जिसकी वजह से मैं 24 साल की लगती थी। मेरी ज़ात पठान थी, जिसकी वजह से मेरी रंगत काफ़ी लाल थी और चेहरे पर मासूमियत होती थी। लोग मुझे सच में मासूम समझते थे, पर मुझे हर चीज़ की खबर होती थी। मेरे ख़ानदान वाले मुझे बहुत पीना कहते थे, क्योंकि मुझे अंदर अंदर सब बातों का इल्म होता था, जिसकी असल वजह ये थी कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और बचपन से इनके साथ होती थी। पर जब मैं रात को सो जाती थी तो मेरे अब्बू अम्मी मेरे सोने के बाद काम करने लगते थे और मैं छुप कर देखती थी। मुझे इस चीज़ का चस्का पड़ चुका था और जब मैं 12 साल की हुई थी तो अम्मी अब्बू ने ज़बरदस्ती मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट किया था। मुझे बहुत नाज नखरों से पाला था। मैं सबकी चहेती थी। मेरे अम्मी अब्बू ने मेरा रिश्ता एक अच्छे घराने में तय किया था। वो लड़का काफ़ी समझदार और बड़ी उम्र का था। मैं भी इसके साथ अटैच हो गई थी। जब इसकी जॉब किसी बाहर के मुल्क में लग गई थी और वह जल्द ही मुझसे बिछड़ गया था, मेरी इससे फ़ोन पर बात होती जाती थी। हमारी शादी मेरी पढ़ाई के बाद ही हुई थी। मेरे अब्बू के एक दोस्त थे जिसका नाम शाहिद था। मैं उन्हें अंकल ही कहती थी, पर उन्हें इस बात से बहुत चिढ़ थी कि मैं उन्हें अंकल क्यों कहती हूँ। इनकी उम्र 40 साल थी, पर वो बहुत जवान थे और अपने आप को फिट रखा हुआ था। वो जब भी आते थे तो मेरे लिए चॉकलेट लाते थे, मुझे गुड़िया कहकर बुलाते थे। एक दिन अचानक ही वो मेरे लिए चॉकलेट लाना भूल गए थे। इनकी चॉकलेट बहुत स्पेशल होती थी। मैंने इनसे शिकायत की कि अंकल, आप आज चॉकलेट क्यों नहीं लाए? पर अंकल कहने लगे कि बेटा, लाया हूँ, पर ऐसे नहीं मिलेगी। मैंने अंकल से कहा कि फिर कैसे मिलेगी? जब उन्होंने अपना चेहरा मेरे सामने किया और कहने लगे कि मेरी गुड़िया मुझे किस करेगी, तभी मैं ये चॉकलेट दूंगा। मैं हैरान हुई। मैंने ये कर दिया और अंकल ने मुझे प्यार से गले लगा लिया। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादा ही दब गई थी। लेकिन मैं कुछ न बोली और चॉकलेट लेकर खाने लगी। दिन ऐसे ही गुजरते रहे और ये काम ऐसे ही चलता रहा। मुझे अंकल से कोई शिकवा न था, क्योंकि मैं खुद भी खुले जहन की मालिक थी। एक दिन अचानक ही अंकल की हमारे घर दावत थी और हम सब मिलकर खाना खाने में मसरूफ़ थे। जब अंकल ने मुझे भी आने को कहा और इनके पास एक सीट थी, मैं वहाँ जाकर बैठ गई। सीट बहुत ही साथ थी और सामने मेज़ था, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंकल ने मौका का फ़ायदा उठाया और मेज़ के नीचे अपना हाथ लेकर मेरी गोद में रख दिया। मैं सबके सामने कुछ भी ना कर सकी और बस इनकी हरकत को महसूस करने लगी थी। इस एहसास से कुछ देर बाद ही मुझे पसीना आने लगा। मैं काफ़ी नर्वस हो गई थी, पर मैं किसी को कुछ न बता सकी। इस दिन के बाद से ये रोज़ का मामूल बन गया था। अंकल मुझे बहाने बहाने से टच करते रहते थे और मैं यही सोचकर चुप रहती थी कि इस छोटी सी हरकत से कुछ नहीं होता। एक दिन अंकल ने मुझे अपने घर आने की दावत दी। मैंने अंकल की दावत कबूल कर ली, क्योंकि मैं अपने घर रहकर बोर हो चुकी थी। अंकल की बीवी काफ़ी प्यारी थी, पर इनमें ऐसी बात न थी कि कोई इनकी जानब पहली नज़र में राग़िब हो जाता। मैंने रेशमी सूट पहना था और इसकी फ़िटिंग भी अच्छी खासी थी। अंकल की बीवी का मुझे देखकर मूड बन चुका था। जब मैंने अंकल से पूछा कि आपकी वाइफ़ का मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है, तो अंकल कहने लगे कि नहीं गुड़िया, ऐसी बात नहीं है। वो बस तुमसे जलती है, क्योंकि तुम्हारे जैसा हुस्न उसके पास नहीं है। मैं हैरान हुई और अंकल ने मुझे चाय बना कर दी। मैंने अंकल से चाय पकड़ी। जब अंकल का हाथ फिसल गया और वो चाय मुझ पर
गिर गई। मेरी रेशमी कमीज़ आगे से सारी ख़राब हो चुकी थी। अंकल मुझे कहने लगे कि गुड़िया अपनी कमीज़ मुझे दे दो ताकि मैं जल्दी से धो सकूं। मैंने अंकल को इनकार किया कि मैं ये नहीं कर सकती। अंकल ने कहा कि मैं इनके लिए गुड़िया जैसी हूँ और मुझसे शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कमीज़ को बरवक्त ना धोया तो अच्छा खासा सूट ख़राब हो जाएगा। मैंने इनकी बात मान ली और कमीज़ इनको देकर खुद वॉशरूम में ही रही, क्योंकि अब मैं इन हालत के सामने जाने वाली ना थी। उन्होंने कमीज़ धोई और इस्त्री से खुश्क की। मैं वॉशरूम में ही वेट करने लगी थी जब अचानक ही अंकल से दरवाज़ा खोल दिया। मुझे काफ़ी शर्म आई और झट से कमीज़ ले ली। मैं पहली मर्तबा अंकल के सामने आई थी और अंकल की आंखें मुझे देखकर खुल गई थीं। वो मुझे भूखों की तरह देख रहे थे, जैसे इनका पसंदीदा खाना इनके सामने रखा हुआ था। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और कमीज़ अभी भी गीली थी और मेरे साथ चिपक गई थी और मैं शर्म के मारे बाहर नहीं निकल पा रही थी। पर मैंने सोचा कि अंकल ने जो देखना था वो तो देख लिया, अब ऐसे ही बिल्कुल बाहर निकल जाती हूँ। अंकल ने मुझे निकलते साथ ही दोबारा देखना शुरू कर दिया और कहने लगे कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ और इनके सामने अपनी ये खूबसूरती छुपाया ना करूँ। पर मैं सोच में पड़ गई। इस दिन मैं घर वापस चली गई थी। कुछ दिनों तक मुझसे अंकल के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं रही थी, लेकिन अंकल का वह छुप छुप कर अचानक से मुझे टच करना बहुत याद आ रहा था। मुझे शायद इनकी आदत हो चुकी थी। जैसे ही मैंने दोबारा अंकल से बात करना शुरू कर दी, लेकिन मैं बहुत मासूम बनी रहती थी, जैसे मुझे इन सब चीज़ों का कोई इल्म ना हो। एक दफ़ा अंकल ने मुझे मेरे फियांसी का पूछने के लिए कहा। कहने लगे कि कभी इसने मुझे टच किया है। मैंने हैरानी से कहा, इन्हें देखा और कहा, हाँ अंकल, ये तो बहुत आम सी बात है हमारे दरमियान। तो वो कहने लगे कि गुड़िया, मैं किसी और मैच की बात कर रहा हूँ। मैं अनजान बनी हूँ और कह दिया कि अंकल कौन सा मैच होता है। जब अंकल ने मुझे अजीब सा टच किया, साथ दबाने लगे और कहने लगे कि इस तरह का, तो मैंने इन्हें हैरानी से कहा कि अंकल, ये तो हक करते हुए होता है। अंकल कहने लगे कि गुड़िया, एक और तरह का भी मैच होता है। तुम बहुत छोटी हो इसलिए तुम्हें नहीं मालूम। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगी और जब चुप रही। कुछ ही दिन बाद मेरे घर वाले मेरे एक कज़न की शादी पर चले गए थे। मैं अपने पेपर्स की वजह से घर पर ही रुकी हुई थी। एक आंटी मेरे साथ सारा दिन रहती थी और वो घर का कामकाज करती थी ताकि मैं अकेली ना हूँ, लेकिन रात को वो अपने क्वार्टर पर चली जाती थी, जो कि हमारे घर के ऊपर बना हुआ था। मेरे अम्मी अब्बू एक हफ्ते के लिए गए हुए थे। मैं शाहिद अंकल से फ़ोन पर गपशप लगाती रहती थी। एक दिन शायद अंकल ने मुझे बताया कि इनके घर पर काम हो रहा है। काफ़ी भरोसा था। मैं पहले तो डर गई थी, क्योंकि मुझे शाहिद अंकल की नीयत का पता चल ही चुका था। लेकिन फिर मैंने हाँ कर दी और शाहिद अंकल अपनी बीवी के साथ मेरे पास आ गए। इनकी बीवी का सारा दिन मूड ऑफ रहता था, पर अंकल मुझे इसे इग्नोर करने का कहते रहते थे। इनकी बीवी रोज़ आए दिन मैके चली जाती थी और अंकल और मैं अकेले रह जाते थे। पर काम वाली आंटी होती थी, इसीलिए मुझे सहारा मिल जाता था। एक दफ़ा हम लॉन में बैठे थे जब अंकल ने जानबूझकर दोबारा से एक टॉपिक छेड़ दिया कि मेरे फियांसी ने अभी तक वो सब किया है या नहीं। मैंने फिर से अंकल को कह दिया कि अंकल, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही कि कोई और भी मैच होता है। मुझे तो एक ही टच का पता है जो आपसे भी करते हैं। मैंने मासूमियत से कहा, पर अंकल ने मेरा मजाक उड़ाया और कहने लगे कि गुड़िया, इस मैच से तो कुछ भी नहीं होता। असल मज़ा तो एक और टच में आता है। मैं इनकी बात पर चुपी रही, क्योंकि अब हद पार करना नहीं चाहती थी।
लेकिन अंकल मुझे ज़बरदस्ती एक गलीज़ वीडियो दिखाने लगे कि ये देखो, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। मैंने वो वीडियो देखी तो देखती रह गई। इतने में काम वाली आंटी की आवाज़ आने लगी और मैं अंकल के साथ से उठने लगी, पर अंकल ने मुझे खींचकर दोबारा अपने साथ बिठा दिया। मैंने अंकल को कहा कि अंकल, काम वाली आंटी ने अगर इस तरह हमें देख लिया तो तमाशा बन जाएगा। अंकल ने थोड़ी सी हरकत की और मुझे छोड़ दिया। मैं अपने रूम में वापस चली गई और अपना सांस बहाल कर लिया था। इस दिन के बाद से मुझे अजीब सा महसूस होने लगा था। अंकल ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। मैं इतना ज़्यादा नहीं करना चाहती थी कि शादी के बाद मुझे मुश्किल होती। मैंने इंटरनेट पर देखना शुरू कर दिया था कि काम करने से पहले शादी पर कोई असर पड़ता है या किसी को कुछ मालूम होता है। लेकिन मुझे इंटरनेट पर तरह तरह के अमल मिले थे जिसे करके इंसान के काम का किसी को भी मालूम नहीं होता। अब मुझे भी हौसला हो चुका था कि मैं अंकल के साथ कर सकती थी, पर मैं खुद से नहीं करना चाहती थी। जब एक दिन मैंने काम वाली आंटी को छुट्टी दे दी और अंकल को भी बता दिया कि आज काम वाली आंटी नहीं आएगी, अंकल मुझसे ज़्यादा खुश थे। इस दिन मैं पेपर देकर घर आई तो सोने चली गई। मुझे रूम में अंकल के आने की महसूस हुआ। मैंने एक करवट बदली जब मैंने अंकल मेरे ऊपर से कंबल हटा रहे थे और अब मुझे तैयार करने लगे थे। मैंने एक सिक्की ली। अंकल ने मुझे अपना काम करना शुरू कर दिया। मैंने आँख खोली तो अंकल डर गए थे कि मैं कुछ कहूँगी, पर मैं चुपचाप सब बर्दाश्त करती रही। अंकल मुझे कहने लगे थे कि मुझे मज़ा आएगा और वह ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे भी आदत होने लगी थी और इस काम में मज़ा आने लगा था। मैं भी अंकल का साथ देने लगी थी। अंकल ने मुझे प्यार से किया था। ऐसा लग रहा था कि वो सदियों से जो आज उन्हें नसीब हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।